हमारे किसान नेताओं ने ऐलान किया कि ये जब तक काला कानून वापस नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। सरकार जनता से बनती है, सरकार से जनता नहीं बनती है। हम किसान को ये कानून पसंद नहीं देश है। बचाने की लड़ाई है, किसानों के अधिकार को सुरक्षित रखने की लड़ाई है, नौजवानों के अधिकार को सुरक्षित रखने की लड़ाई है, छात्रों को सुरक्षित रखने की लड़ाई है। 3 कृषि कानून, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आयोजित भारत बंद का मधेपुरा में व्यापक असर रहा। बंद के समर्थन में जिला मुख्यालय में सुबह 7 बजे से ही राजद, भाकपा, माकपा, माले, जाप, लोजद और कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर शहर में प्रवेश करने वाली तीनों मार्ग से जुड़े कर्पूरी चौक, भूपेंद्र चौक और बीपी मंडल चौक को जाम कर यातायात व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया। महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बाइक जुलूस निकालकर शहर भ्रमण कर सभी दुकानदारों को अपनी अपनी दुकानें बंद करने की अपील करते रहे। इस दौरान दुकानें लगभग बंद रही। बंद समर्थकों का जुलूस समाहर नाले के मुख्य द्वार पर भी जाम कर सरकार विरोधी नारे लगाए, जिस कारण घंटों यातायात बाधित रहा। मौके पर मौजूद सिंहेश्वर के राजद विधायक चंद्रहास चौपाल ने कहा कि 9 माह से चल रहे देशव्यापी किसान आंदोलन को अनदेखी करने से गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में 600 से ज्यादा किसानों की मौत के जिम्मेदार केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को सत्ता में बने रहने का अब कोई हक नहीं है। वहीं महागठबंधन के जिला संयोजक सह भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि अन्नदाता किसानों पर अत्याचार हम नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून सिर्फ किसान विरोधी ही नहीं बल्कि जन विरोधी भी है। इसके लागू होने से खेती और किसानी बर्बाद हो जाएगी और कॉर्पोरेट मालामाल हो जाएगा। इस कानून के माध्यम से लूट की छूट, कालाबाजारी और जमाखोरी का प्रमाण पत्र देने की साजिश है। राजद के प्रदेश महासचिव विजेंद्र यादव ने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी आम लोगों का जीना दुभर कर दिया है। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सरसों तेल और अन्य आवश्यक सामानों के बेतहाशा मूल्य वृद्धि जनता पर कहर बरपाने के बराबर है। राजद के वरीय नेता और महागठबंधन के सहायक संयोजक रामकृष्ण यादव ने कहा कि सरकार 3 कृषि कानून वापस ले एवं एमएसपी को कानूनी दर्जा दे, अन्यथा सिंहासन खाली करे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने कहा कि मोदी सरकार सार्वजनिक उपकरणों को निजीकरण कर रही है, कौड़ी के दाम में देसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ बेच रही है, जो देश हित के खिलाफ है। लोजद के जिला अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि बिजली संशोधन बिल 2020 गरीबों को बिजली से वंचित करने की साजिश है। प्रीपेड मीटर लगाने से के बाद बिजली बिल 2 गुना से 3 गुना लेना तय है। भाजपा के जिला मंत्री विद्याधर मुखिया ने कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार किसान विरोधी और मजदूर विरोधी है। कृषि सरकार का कोई एजेंडा नहीं है, जबकि 70% लोग कृषि पर निर्भर हैं। कृषि को अनदेखी कर भारत के अंदर कोई भी सरकार नहीं चल सकती। भाजपा के जिला मंत्री मनोरंजन सिंह ने कहा कि आज़ाद भारत का सबसे बड़ा, लंबा और बड़ा यह आंदोलन है। जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी यह आंदोलन जारी रहेगा और एक दिन किसान आंदोलन की आग में मोदी सरकार भस्म हो जाएगी। भाकपा माले के किसान नेता शंभू शरण भारती ने कहा कि जो किसानों की अनदेखी करेगा वो भारत पर राज नहीं करेगा, क्योंकि भारत में कंपनी राज नहीं बल्कि किसान राज चलेगा। SUCI नेता रोशन कुमार रवि ने कहा कि केंद्र की सरकार श्रम कानून में संशोधन कर मजदूरों के अधिकारों पर हमला की है। यह सरकार किसान और मजदूर विरोधी है। जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष मोहन मंडल ने कहा कि जय जवान जय किसान की जगह मोदी सरकार का मंत्र है मर जा किसान मर जा जवान। बिहार राज्य किसान सभा के सचिव रमन कुमार ने कहा कि मोदी सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत खेती और किसानों को बर्बाद करना चाहती है। किसानों के खेत कॉर्पोरेट के हवाले कर देना चाहती है। वहीं BNMU के सीनेट सदस्य डॉक्टर जवाहर पासवान ने कहा कि सार्वजनिक उपकरणों को निजीकरण करना और 3 कृषि कानून संसद से मनमानी ढंग से पारित करना देश विरोधी कदम है। मधेपुरा से अमित कुमार अंशु की रिपोर्ट। यह आंदोलन 9 महीना से चल रहा है और लगभग 600 किसानों की मौत हो चुकी है इस आंदोलन में। इस मौत के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। इस आंदोलन को कमजोर करने के तरह तरह षड्यंत्र किए गए, बदनाम किए गए, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर में देखा कि 10 से 15 लाखों की भीड़ इस आंदोलन को आगाह किया कि यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हमारे किसान नेताओं ने ऐलान किया कि यह जब तक काला कानून वापस नहीं होता आंदोलन जारी रहेगा। आज संपूर्ण भारत बंद है। हमारा मानना है कि यह 3 कृषि कानून या कारपोरेट खेती और किसानी को कारपोरेट के गुलाम बनाने की साजिश है। यह लूट की छूट है।
यह कालाबाजारी और जमाखोरी का प्रमाण पत्र है। हम देश के नागरिक और बिहार के किसान इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यह महागठबंधन का इस बंद का समर्थन है। हम महागठबंधन की ओर से कहना चाहते हैं कि 3 कृषि काला कानून वापस लेना होगा, बिजली संशोधन बिल 2020 वापस लेना होगा, एमएसपी को कानूनी जामा देना होगा, महंगाई और निजीकरण पर लगाम लगाना होगा, नहीं तो लड़ाई जारी रहेगी और इस आंदोलन के आग में नरेंद्र मोदी की सरकार को जलाकर भस्म कर दिया। भारत के किसानों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। आज किसान 8-9 महीना से आंदोलन कर रहा है। 600-700 किसान शहीद हुए हैं और काला कृषि कानून, जो कानून किसानों को नहीं चाहिए, उद्योगपति के हित में ये जबरदस्ती काला कृषि कानून किसानों पे थोप रहा है। सरकार जनता से बनती है, सरकार से जनता नहीं बनती है। हम किसान को ये कानून पसंद नहीं है। ये सिर्फ किसानों को जमीन हड़पने का कानून है। किसानों के फसल को मनमाने दाम पे खरीदे, कम से कम दाम में और ऊंचा से ऊंचा दाम में बेचने की आजादी है इस कानून में। यही ये कानून है। ऐसा होता है तो किसान अपना जमीन बेचने पे मजबूर हो जाएगा, खेती घाटे की हो जाएगी। इसीलिए किसानों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है, भारतवासियों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 70% लोग खेती पे डिपेंड करते हैं और हमारे मधेपुरा के 95% लोग खेती से गुजर बसर करते हैं। इसीलिए हम मधेपुरा के किसान, तमाम महागठबंधन के लोग, तमाम विपक्षी एकजुट होकर के इस बंद कार्यक्रम में भाग लिए हैं। आज पूरा भारत बंद है, मधेपुरा का चप्पा चप्पा बंद है। जब तक ये सरकार काला कृषि कानून नहीं लेता है, वापस लेता है, आंदोलन और उग्र होगा। इसकी जवाबदेही सरकार पे होगी, सरकार को जवाब देना पड़ेगा। रमन कुमार, राज्य सचिव, बिहार राज्य किसान सभा। आज पूरे भारत में किसान आंदोलन चरम पर है और किसानों के आह्वान पर आज भारत बंदी में सभी तमाम विपक्षी दलों का समर्थन है और हम लोग आज देश के सभी किसान, नौजवान, छात्र, युवा सड़कों पर है। आज यह लड़ाई देश बचाने की लड़ाई है, किसानों के अधिकार को सुरक्षित रखने की लड़ाई है, नौजवानों के अधिकार को सुरक्षित रखने की लड़ाई है, छात्रों को सुरक्षित रखने की लड़ाई है, देश बचाने की लड़ाई है, देश के सार्वजनिक संस्थाओं को बचाने की लड़ाई है, निजीकरण के विरोध में लड़ाई है, महंगाई के विरोध में लड़ाई है, भ्रष्टाचार के विरोध में लड़ाई है और महंगाई के खिलाफ आज लोग सड़कों पर खड़े हैं। आज समूचा देश यह मांग कर रहा है कि सरकार निजीकरण को रोके, सरकार बेरोजगारी को दूर भगाए, सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाए और यह जो 3 काला कृषि कानून इस देश में किसानों पर थोपा गया है उसको अविलंब वापस ले, अन्यथा आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए देश की जनता तैयार है। निशांत यादव, NSY जिला अध्यक्ष मधेपुरा।